Hi, Assalamu alaikum. So in this video I'm going to teach you how to set up the Git in your local PC, and then how you will publish it on the Git here. Okay, GitHub. So it's very simple. सबसे पहले आपने गूगल पे जाकर टाइप करना है Git डेस्कटॉप, ये टाइप कर लेंगे। ये टाइप करेंगे तो डाउनलोड की ऑप्शन आ जाएगी, डाउनलोड को आपने कर लेना है। सो आफ्टर दैट इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आपने अपना ईमेल और लॉगिन क्रेडेंशियल्स देने हैं। यानी इस चीज़ को इंस्टॉल करने से पहले आपका यहाँ पे अकाउंट लाजमी होना चाहिए। ठीक है जी, ये वाला अकाउंट लाजमी होना चाहिए आपका, क्योंकि यहाँ के जो क्रेडेंशियल्स हैं वो आपने इंस्टॉल करने के बाद इसको देने हैं। तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आपने न्यू रेपोजिटरी क्रिएट करनी है। उसका नेम क्या रखेंगे जी, मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं ये नेम रख देता हूँ। ये मेरा एक फ़ोल्डर है, इसके अंदर मेरी सारी फाइल्स पड़ी हैं। कंट्रोल वी, डिस्क्रिप्शन में क्या लिख देता हूँ जी, इसी को लिख देता हूँ मैं। इसकी लोकेशन कैसे चूज़ करूँगा, यहीं से मैं इस फोल्डर में जाऊँगा, इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लूँगा। वो भी कर लिया है मैंने। गिट इग्नोर में जाकर मैं क्या करूँगा, पाइथन को सिलेक्ट कर लूँगा, PQR या हियर इट इज़ पाइथन। और लाइसेंस में मैं यहाँ पे अपाचे लाइसेंस, क्रिएट रेपोजिटरी। जैसे ही मैं क्रिएट करूँगा रेपोजिटरी तो रेपोजिटरी तो क्रिएट हो चुकी है। कैसे क्रिएट हुई है जी, ये अंदर फोल्डर बन चुके हैं, डिफरेंट फाइल्स बन चुकी हैं जो गिट ने प्रोड्यूस की हैं। ठीक है, अब ये जो फोल्डर है ना, ये फोल्डर पब्लिश होगा यहाँ पर। ठीक है, जब मैं पब्लिश करूँगा। सो वापस मैं यहाँ पर आता हूँ, पब्लिश रिपोजिटरी पे जाता हूँ जी। कीप दिस कोड प्राइवेट, प्राइवेट रखना है तो प्राइवेट कर लें, अदरवाइज ये पब्लिश हो जाएगा। सो आई एम गोना सेलेक्ट दिस पब्लिश रिपोजिटरी एंड हियर वी गो जी, पब्लिश हो चुकी है। अब मैं इसे रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक नई रेपोजिटरी नज़र आएगी, ये ले जी। ठीक है, और अब देखें होगा क्या। अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा भी चेंज करता हूँ, यही फाइल थी जो गिट ने क्रिएट की थी। इसमें ऑब्वियसली स्पेलिंग मिस्टेक है, ये बार कोड है बेसिकली। मैंने ये कर दिया है एंड लेट्स सी, कांट फाइंड द बार कोड। लोकेट, लोकेट पे जाते हैं जी, इसी को लोकेट कर देते हैं। होगी लोकेट जी। नेक्स्ट, अब मैं क्या करूँगा जी, इसके अंदर अगर मैं कोई भी फाइल इसके अंदर ला के मैं पेस्ट करूँ, लेट्स से मैं ये वाली फाइल पेस्ट कर देता हूँ, डाटा सेट इन्फो वाली, कंट्रोल X, ये लें जी, यहाँ पे पेस्ट कर दी है। नॉट ओनली दैट, और मेरे पास यहाँ पे और कोई फाइल नहीं है, जस्ट मैंने एक वर्ड फाइल पेस्ट की है। यानी मैंने इस फोल्डर को चेंज कर दिया है, एडिट कर दिया है। तो इससे क्या होगा, ये लें जी, उसने बता दिया है। ये आपको देना ज़रूरी है। तो उसने फ़ौरन डिटेक्ट कर लिया कि आपके इस फोल्डर में चेंज आया है। ये जो आपकी रैपो है ना, जो लोकल मशीन पर बनी हुई है, कमिट पुश ओरिजिन, जैसे पुश ओरिजिन करता हूँ तो यहाँ पर आपको रीलोड करते हैं जी से। यहाँ से ये हो चुका है जी, हो चुका है जी, पुश हो चुका है। अब इसे मैं ऐसे लिखता हूँ सेलेक्ट करता हूँ, ये ले जी, 2 कमिट्स हो चुके हैं इसके, और डाटा सेट इन्फो भी आ चुका है यहाँ पे। ठीक हो गया जी। सो दैट्स हाउ द थिंग वर्क्स। इस तरह आप क्या में क्रिएट कर सकते हैं। अब कोई भी फाइल लेट से अगर मैंने यहाँ पे अपलोड करनी है, इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट फोल्डर को अपलोड करना है मैंने, तो मैं अपनी लोकल मशीन पे कोई भी फाइल जो मेरे पास पड़ी है, मैं इसमें ला के पेस्ट करूँगा। यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो साथ ही ये डिटेक्ट कर लेगा। ठीक हो गया। एंड ऑब्वियसली आपके पास एक रेपोजिटरी नहीं, एक से ज़्यादा होंगी। ये लें जी, ये भी है मेरे पास, ठीक है, ये भी है, एंड आफ्टर दैट ये भी है। ठीक हो गया। अब वो कह रहा है जी, पुल 2 कमिट्स फ्रॉम द ओरिजिन रिमोट। इसका मतलब ये है, मैंने अपनी इस क्या नाम है रेपो में कुछ चेंजेस किए थे। ठीक है, जो चेंजेस मैंने इन फाइल्स में किए हैं वो मेरे पास इस लोकल फोल्डर में नहीं है। ये जो मेरे पास लोकल मशीन पे फोल्डर है, तो मैं पुल करूँगा तो वो पुल भी कर लेगा। मतलब वहाँ जो चेंजेस हुए होंगे वेबसाइट पे वो वापस आ जाएंगे। दैट्स ऑल। तो इस तरह आप सेटअप कर सकते हैं इस चीज़ को।